मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, अरे टप्पू के पापा जाग गया? अभी तो कपड़े भी बाकी है। वो तो जागते ही तुरंत चाय मांगेंगे। ओह, टप्पू के पापा आप इतनी जल्दी उठ गए? जल्दी क्यों, कितने बजे? अरे बच्चे को छोड़िए ना, मैं कहती हूँ ना कि आप जल्दी उठ गए हैं। चलिए सो जाइए, सो जाइए। अरे लेकिन सो जाइए, सो जाइए। अरे क्या कर रही है? सॉरी, वो जरा सो जाइए ना, सो। मैं आपको बाद में उठाऊंगी। कुछ नहीं, सो जाइए। बहू, ए बहू। जी आई बापू जी। हाँ बोलिए। बहू मैं मंदिर जा रहा हूँ और दोपहर का खाना मैं दाम जी के वहाँ खाने वाला हूँ, तो मेरा दोपहर का खाना मत बनाना। जी ठीक है। जेठिया कहाँ है? वो समझ गया, सो रहा है। ये जेठिया एक दिन सोने में विश्व विक्रम करके रहेगा। ए जेठिया, बापू जी मैं उनको जगा दूंगी। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ बापूजी। अरे आप उठ गए? हाँ बापूजी गए? हाँ गए। चलो हर्ष, दया, अभी एक फर्स्ट क्लास कड़क चाय पिला मुझे। हाँ, आप सिर्फ 10 मिनट रुकिए। 2-4 कपड़े धोने हैं, मैं फटाफट धोकर आपको गर्मा गर्म चाय देती हूँ। तो फिर 10 मिनट तक मैं क्या करूँ? इधर सोफे पे सो जा। हाँ बापूजी, आप तो चले गए थे ना? हाँ गया था, अभी वापस आ गया। क्यों? ये क्यों वाली? मेरी फिक्र छोड़, अपनी सोच। पूरे दिन गद्दे की तरह पड़ा रहता है और पड़े पड़े ढोल जैसा हो गया, ढोल जैसा। और ऐसा ढोल जैसे बार बार एक ही ढोली बजाता है बापूजी। क्या है? मन में क्या बोल रहा है? जोर से बोल। कुछ नहीं बापूजी। अरे सुबह सुबह कुछ नहीं तो थोड़ी कसरत तो कर। जब देखो तब सोना सोना सोना। बापूजी दरअसल इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो जाग गए थे लेकिन। बहू रहने दे, तू हमेशा ढाल बन के इसे बचाने आ जाती है। ए भाई दिन में चमगादड़ सोते हैं, चमगादड़, इंसान नहीं। चल अभी खड़ा के जो बोला है वो कर। ये क्या कर रहा है? जब बाहर से आए तभी बोला ना सोफे पे सो जा। ये बबूचा, मैंने तुझे सोफे पे सोने के लिए बोला, वो तूने सुना। बाद में कसरत करने के लिए बोला, वो तूने नहीं सुना। हर बार ऐसा क्यों होता है कि तेरी वजह से मुझे बापूजी की डांट खानी पड़ती है? सॉरी। सॉरी बोरी कुछ नहीं। अभी तेरी सजा ये है कि मेरे लिए कसरत अभी तू करेगी। चल कसरत चलो कर। ये बापूजी आप फिर आ गए? आप जाने के लिए जा रहे हैं कि आने के लिए जा रहे हैं? सॉरी बापूजी। ये छड़ी भूल गया था मैं। चल कसरत कर। तू बहू को क्या देख रहा है? ओ जी 15 मिनट तक अगर ये कसरत ना करे तो इसे चाय मत देना। जी बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ए भाई
जय जिनेंद्र बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चले 10 मिनट कुछ नहीं है, कपड़ा अपना बाद में धोना, पहले कप चाय पिला फटाफट कड़ा। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए मेंटेनेंस का चेक। ओहो, क्या बात है मिस्टर मिस कॉल। मतलब पत्रकार पोपटलाल जी, एकदम टाइम टू टाइम चेक। हाँ, फिर पत्रकार पोपटलाल जीवन में हर काम टाइम टू टाइम करता है, सिवाय शादी के। अरे भाई पोपटलाल जी, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अकेले जितना मेंटेनेंस भरते हो ना, अगर आपकी शादी होगी, आपका परिवार होगा, तब भी आपको उतना ही मेंटेनेंस भरना है। तो भी जल्दी से शादी कर लो ना भाई। अरे भाई भिड़े, मुझे भी तो कब से शादी करनी है, लेकिन कोई अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। ओहो, अच्छा, मतलब जब तक अच्छी लड़की नहीं मिलती तब तक ऐसे मिस कॉल कांड जारी रहेंगे। अरे भाई, अनजाने में एक बार गलती हो गई तो क्या आप जिंदगी भर सुनाते रहोगे? सॉरी। अरे भाई सॉरी मुझे क्यों बोल रहे हो? जाकर जेठालाल को बोलो। तुम्हारे चक्कर में बेचारे जेठालाल पर अय्यर ने कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। करता कौन नहीं भरता कौन। मैं किसी बहाने जेठालाल के घर जाकर उसे फिर से सॉरी कह देता हूँ और मौका देखकर मेरे लिए लड़की देखने की भी बात कर लेता हूँ। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। दोस्तों, कड़कती धूप में चलते चलते अचानक एक घना पेड़ दिख जाए तो व्यक्ति कितनी राहत की सांस लेता है, उसे अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही हम सभी ने राहत की सांस ली कि जेठालाल और अय्यर के बीच में मामला सुलझ गया। लेकिन भाई मामला उलझा हुआ है पोपटलाल के दिमाग में। पोपटलाल के सिर पे शादी का भूत सवार है और उन्होंने जेठालाल के घर की ट्रेन पकड़ ली है। और जेठालाल जिनके दिन की शुरुआत ही डांट के साथ हुई है, पता नहीं इस दिन में क्या क्या होने वाला है। और आप जानते हैं कि पोपटलाल से उनकी वैसे ही ठनी हुई है। अब जब वो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा भाई? एक गली में दो गाड़ियां आमने सामने हो जाए तो क्या होता है? टकराव। लेकिन टकराव यहाँ होगा, लेकिन आपके घर में बहाव होगा हंसी का। बस हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए। तो तुम उसका इंतजाम कर दो। यहाँ क्यों जा रहा हूँ? जेठालाल का घर तो यहाँ है। ओहो चाचा जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ, नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ। हाँ। बाजू बट। हाँ। अरे क्या कर रहा है? सॉरी चाचा जी, सॉरी। अरे क्या कर रहा है डिब्बे? एक छाता तो संभाल नहीं सकता, शादी के बाद बीवी को क्या संभालेगा? जी। ये जी वाली खड़ा क्या है? चल उठा। चाचा जी, पप्पू आपको उठा नहीं सकता, मैं आपको ऊपर छोड़ के आता हूँ। उतार, नीचे उतार, नीचे उतार, नीचे उतार, नीचे उतार। चाचा जी सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे मैं पोपट को छड़ी उठाने के लिए कह रहा था। ओ ये तो कोई भी उठा सकता है। ओ पप्पू उठा के दे। हाँ। क्या यार, कैसे कैसे नंग भरे सोसाइटी में। ये हूँ वाली खड़ा क्या है? चल छड़ी उठा, छड़ी उठा। ओह, जब भी मैं अपनी शादी के लिए कोई मुद्दा लेकर जाता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? देख क्या रहा है? क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? मेरी वजह से आपको बापूजी की डांट खानी पड़ी। ठीक है अभी। फिर भी सॉरी। अभी हो गया सो हो गया, छोड़ना अभी।
लेकिन मेरे से ऐसा क्यों हुआ? क्यों? अरे बस बस कर। अरे मैं भूल गया, तू भी भूल जा। नहीं। अरे भूल जा मेरी रानी। थैंक यू मेरे राजा जादू, थैंक यू। ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ऐसी गलती ना हो। जी जैसा आप कहे नकाब। दया भाभी नकाब नहीं जनाब। अरे पोपट भाई आप कैसे हैं जनाब? जनाब नहीं, नकाब। नहीं कत कुछ नहीं भाई, ये हमारी पति पत्नी की अलग भाषा है, जिसकी डायरेक्टर भी हमारे पास ही है। जेठालाल डायरेक्टरी नहीं डिक्शनरी। अभी बोला ना भाई, ये हमारी भाषा है। अच्छा, कब मैं अपनी पत्नी के साथ इस तरह से कोड वर्ड में बात कर पाऊंगा? कब मेरी शादी होगी? अरे भाई शादी की बात छोड़, ये बता इधर कैसा ना हुआ? जेठालाल, मुझे ना एक रेड चेरी मोबाइल चाहिए, जिससे मैं लोगों को मेल कर सकूं, इंटरनेट पर चैटिंग कर सकूं, अच्छे मैरिज ब्यूरो में अपनी तस्वीर और बायोडाटा भेज सकूं। ताकि वो सारे मैरिज ब्यूरो को ताला लग जाए। क्या? और सुब बोलिए। अरे भाई तुम्हारी वजह से वो अय्यर ने मुझ पे शक किया, बबीता जी इतनी परेशान हुई, फिर भी तुम्हारे सर से शादी का भूत उतरा नहीं है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? ये रहा। क्यों? तुम्हारे पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। तोड़ दो इसको, फेंक दो, तोड़ दो इसको। अरे दया भाभी, मैं और मोबाइल दोनों उनकी तरफ जा रहे हैं। अरे क्या कर रही है दया तो? देखिए टप्पू के पापा, आप गुस्सा मत कीजिए। पोपट भाई शादी की चिंता करे, वो जरूरी है। उनकी शादी की उम्र चली गई है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है शादी की उम्र चली जाए उसके पहले शादी ही कर लेनी चाहिए ना। हाँ तो? अरे भाई लेकिन तुझे शादी करनी क्यों है? मैं भी आप सबकी तरह संसार बसाकर सुखी होना चाहता हूँ। अरे किसने बोला हम सब सुखी है? क्या? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। देख भाई, लाखों करोड़ों में कोई एक ही होगा जो शादी करके सुखी होगा मेरी तरह। बाकी तो भाई डूंगर दूर थी रड़िया मना। मतलब? बैठ मैं समझाता हूँ। देख भाई, शादी का कैसा है, वो चूहे के पिंजरे जैसा है। जो चूहा बाहर होता है वो पिंजरे के अंदर का लड्डू देकर उसको पिंजरे के अंदर जाना है, और जो चूहा पिंजरे के अंदर है उसको लड्डू को लात मार के बाहर भागना है। जेठालाल, अभी थोड़ी देर पहले तुम्ही ने कहा ना कि लाखों करोड़ों में कोई एक आदमी होता है जो शादी के बाद सुखी होता है, तुम्हारी तरह। और तुम्हारी शादी को तो इतने साल हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी शादी के बाद अब मेरा नंबर हो सुखी होने का? नहीं हो सकता। क्यों? टप्पू के पापा तो मजाक करते हैं। पोपट भाई, आपके लिए एक अच्छी लड़की मैं ढूंढूंगी। तू क्या मैरिज ब्यूरो वाली है? नहीं तो फिर? अरे पोपट भाई हमारे गोकुलधाम परिवार के सदस्य है, और वो अपनी परेशानी लेकर हमारे पास नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? और ये उनकी बहन उनको मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तेरे सब भाई मेरे लिए मुसीबत बन के आते हैं। पोपट भाई देखिए, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब आपका केस मेरे पास आ गया है। आपकी शादी होकर रहेगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे माँ की सलाह लेनी पड़ेगी। अब इसमें माँ कहाँ से बीच में आ गई? अरे आपको पता नहीं है, मेरी माँ की सलाह की वजह से 2-4-50 साल की उम्र के कुंवारों की भी शादी हो गई है। तो इसको पहले 50 साल का होने तो दे, बाद में माँ से बात करना। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? अभी तो मेरी उम्र कितनी है? जितनी भी है, मेरी उम्र शादी के लायक है, बस। हाँ। दया, ये कैसी अलग है? इसके लिए माँ से बात करके कोई फायदा नहीं है। कोई झाड़ फूक वाले को बुला और इसके सर से शादी का भूत उतरवा। जेठालाल, क्या टप्पू के पापा आप भी? पोपट भाई, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी शादी मैं करवा कर रहूंगी। ये आपसे आपकी बहन का वादा है। ए वादे वाली, आपको दुकान नहीं जाना है आज? अरे हाँ, इसका चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। ना लीजिए।
पोपट भाई आप आराम से चाय नाश्ता कीजिए, तब तक मैं माँ को फोन कर देती हूँ। हाँ अभी कीजिए। और वह बताओ पोल वाले क्या कर रहे हैं? हाँ? कौन से सीरियल? सबका लाडला लल्लू। हाँ पता है मुझे। कमाल की सीरियल है। हाँ? सीरियल का नाम है सबका लाडला लल्लू, पर लल्लू को कोई प्यार नहीं करता। लेकिन लल्लू की एक्टिंग अच्छी है। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ क्यों? दया भाभी माँ जी के साथ बात कर रही है ना। अरे ये बात तो कल तक चल सकती है भाई, उसके लिए वेट मत करो, निकलो। ये मेहमान तुम्हारी रात देख के बेटा, इनको फ्री करो, इनको निकलना है। हेलो माँ। क्या? मिस कॉल यही है। अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। दया भाभी आपने मिस कॉल वाली बात अहमदाबाद में भी बता दी। अरे नहीं पोपट भाई आप नहीं, वो तो पोपटलाल के बारे में माँ को पूछा क्या नहीं? हाँ की ना। तो बताओ इनको, राह देख रहे कब से? हाँ क्या कहा माँ जी ने? देखिए मलाड में जीटी स्कूल के पास एक लड़की है। नहीं, एक ज्योतिष है, बाबा उपनवीर, जो सिर्फ शादी के बारे में ही मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा हाँ तो चलो अभी? हाँ, शुभ काम में देर किस बात की? चलिए आप भी चलिए। नहीं मुझे नहीं आना किसी बाबा के पास। नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जाते जाते आपको रास्ते में दुकान तक छोड़ देंगे। ये हरक पदुड़ी किसी की भी मदद करने के लिए एटीएम मशीन की तरह तैयार रहती है 24 घंटे। अब पोपट भाई, शादी होते ही अपनी इस फ्रेंड को भूल मत जाना। अरे कैसी बात कर रही है आप दया भाभी? शादी के बाद रोज सुबह हम जैसे मंदिर जाते हैं, ठीक वैसे ही मैं सबसे पहले आपके घर आऊंगा, आपके पैर पड़ूंगा, आशीर्वाद लूंगा, चाय नाश्ते का प्रसाद खाऊंगा और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करूंगा। क्यों भाई, शादी के बाद तो बीवी चाय नाश्ता बना के देगी ना? क्या है ना जेठालाल, हम दोनों आएंगे ना दया भाभी का आशीर्वाद लेने। बोलो। हाँ जरूर आना, मजा आएगा। अरे क्या जरूर आना? अन्नदान महादान। हाँ वो हिसाब से ठीक है, चलो भाई चलो। दया भाभी एक और बात है, बोलिए। शादी के बाद आपको और जेठालाल को मेरे गांव बलिया आना पड़ेगा। क्यों भाई? अरे कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। हाँ जरूर आएंगे, मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा, हर बात में मजा आ रहा है तुझे। बलिया किधर है मालूम है तुझे? मुझे मालूम है ना, मैं ले जाऊंगा। देखो जेठालाल, अभी सब तय हो गया है, दया भाभी ने भी हाँ बोल दी। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आपको बलिया आना ही पड़ेगा। भैंस भागोड़ है ना, छाछ छागोड़ है। क्या मतलब? मतलब रिक्शा आ गई, चलो। भैंस भागोड़े में छाछ छागोड़े मतलब रिक्शा? नहीं भैंस भागोड़े मतलब भैंस जानते हैं? क्या बात कर रही है, बिल्कुल जानता हूँ। हाँ तो भागोड़े मतलब गाँव की भागोड़ होती है ना। मतलब भैंस भाग गई। भागोड़े। भूगोल। वो छोड़िए, अभी छाछ पता है? हाँ बिल्कुल पता है। वो कैसे बनती है? दही में से। और दही कैसे बनता है? दूध में से। और दूध कहाँ से आता है? भैंस में से। तो कहावत का कहना ये है कि अभी भैंस का ठिकाना नहीं और अब छाछ बनाने की बात करते हो। अरे चलो। टेप वाली रिक्शा, मुझे टेप वाली रिक्शा बहुत पसंद है। पोपट भाई आप मानोगे नहीं, मैं जब भी अहमदाबाद जाती हूँ ना तो मेरा सुनते मेरे लिए ऐसे ही टेप वाली रिक्शा मंगवाता है। दया भाभी, मुझे भी टेप वाली रिक्शा बहुत पसंद है। तो ऐसा करेंगे, हम बलिया से सीधा अहमदाबाद जाएंगे और फिर ऐसी टेप वाली रिक्शा में बैठ के। अरे शांति, कितना बोल रही है दया तू, चलो। जो चमची
दया दया ये क्या कर रही है? तो ऐसे बीच रास्ते में कोई गरबा करता है? अरे ये बीच रास्ता थोड़ी ना है, हमारी सोसाइटी का कंपाउंड है। हाँ, और हर साल नवरात्रि में गरबा भी हम यहीं करते हैं। ये कांडी, तुझे वो बाबा के पास नहीं जाना है? अरे हाँ हाँ, चलो चलो तो चलो ना भाई, चलो बैठो, चलो चल बैठो। हाय। अरे ये तो बबीता जी का हाय है। एक 2 मिनट जरा उतरना। क्यों? एक 2 मिनट जरा भाई। अबे लेट हो रहा है भाई, चलो चलो चलो। नहीं, एक मिनट रुको रुको। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी हाय। हाय दया भाभी, आप भी हो? बबीता जी मैं भी हूँ। पोपट भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वो क्या है ना, अभी ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, थोड़ा लेट हो रहा है ना, बाद में आराम से बात करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। बाद में मिलते हैं बबीता जी। चलो भाई चलो। तो जाना कहाँ है? डायरेक्ट बाबा वनवीर। बस 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 भूख लग गया। हाँ यही है। शादी स्पेशलिस्ट ज्योतिषाचार्य वनवीर बाबा तीसरे माले में है। चले चले। चलिए। लग्न इच्छुक युवक युवतियों का सचोट मार्गदर्शन। शादी का रजिस्ट्रेशन फ्री। डिवोर्स हो तो पैसा वापस। जोड़ियां मिलाने का मंदिर। अरे वाह, दया भाभी लगता है अब मेरी शादी हो ही जाएगी। बाबा 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 इस कुंवारे की शादी करवा दीजिए। बाबा शादी करवा दीजिए। अरे भाई मैं बाबा नहीं हूँ, मैं खुद की शादी के लिए आया हूँ। छोड़ो मुझे। पोपट भाई ये बाबा नहीं है, उठ जाइए उठ जाइए। सॉरी हो काका। सॉरी भाई, सॉरी। 5 नंबर। हम लोग हाँ ये अच्छा आइए आइए चलिए चलिए, लेट हो जाएगा। आइए। बाबा सो रहे हैं। बाबा ध्यान में बैठे हैं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। बोलो क्या समस्या है? शादी तोड़नी है? नहीं बाबा नहीं, पोपट भाई की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और आप तोड़ने की बात कर रहे हैं? तारीख? शादी आज की तारीख में होगी तो भी चलेगा बाबा। मूर्ख, अपनी जन्म तारीख बताओ। 6/6/1976 शाम को 6:06 सारे छक्के। क्या कर रहे हैं बाबा? मुझे लगता है शायद वो ग्रहों की गिनती कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। शुक्र दोष, शनि दोष, मंगल भारी, लग्न स्थान पर राहु केतु की वक्र दृष्टि, शादी का योग। यानी इस जन्म में मैं इस दुनिया से कुंवारा ही जाऊंगा। वैसे तो 2 जीवन साथी का योग है। 2?
बाबा यहाँ एक शादी नहीं हो रही, आप दो की बात कर रहे हैं। एक सजीव, एक निर्जीव। छाता छाता। बाबा ये छाता तो मेरे पास बरसों से है, आप ये बताइए कि मेरी सजीव शादी कब होगी? उसका योग तो 1 साल तक है ही नहीं। अरे 1 साल में तो पोपट भाई पूरी दुनिया हिला देंगे बाबा। देखिए बाबा, मैं शादी के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ बाबा प्लीज कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो ये 34 का है ना तो 50 के लगेंगे। एक उपाय है। बताइए बाबा, बताइए क्या करना होगा। मैं हिमालय जाने को तैयार हूँ, रेगिस्तान में नंगे पैर चलने को तैयार हूँ, मैं घने जंगल में घोर तपस्या करने को भी तैयार हूँ। बताइए बाबा क्या करना होगा। शांति चलेगी। देखो, महाशिवरात्रि आ रही है। तुम शंकर भगवान को प्रसन्न कर दो। लेकिन उनकी भक्ति करके तो लड़कियां प्रसन्न करती है उन्हें पति पाने के लिए। तो तुम उन्हें प्रसन्न करो पत्नी पाने के लिए। शंकर तो भोले हैं, वो तो सबका काम करते हैं। तो क्या करूं? मैं डमरू बजाऊं, तांडव करूं, क्या करूं? उन्हें प्रसन्न करना है, क्रोधित नहीं। जाओ, जाकर पूजा करो, 51 लीटर दूध का अभिषेक करो, और हाँ, किसी अच्छे पंडित को बुला लेना और पूरे परिवार के साथ पूजा करना। लेकिन मेरा परिवार। अरे पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, गोकुल धाम सोसाइटी का परिवार वो आपका ही तो परिवार है। हम सब आपके साथ आएंगे शिव मंदिर, ठीक है? चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। ध्यान रहे, हाँ। पूजा सुबह 9 से दोपहर 1 के बीच में संपन्न होनी चाहिए। जाओ, शिव प्रसन्न होगे, तुम्हें कन्या मिल जाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। वनवीर की लेकिन भूलना नहीं, पूजा 9 से 1 के बीच। गलती से भी गलती मत करना, वरना जिंदगी भर कुंवारे रह जाओगे। बाबा फाइनली मैं क्या करूं? पूजा करूं कि कैंसिल करूं? अरे पोपट भाई देखिए, हम सुबह 9 से 1 के दौरान पूजा कर लेंगे, और देखिए आपकी पूरी पूजा की तैयारी मैं पंडित जी को कहकर करवा दूंगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। बाबा दक्षिणा देता हूँ। लेकिन बाबा दक्षिणा तो हमें आपको देनी चाहिए। शादी के बाद दे देना, मैं कुंवारों से दक्षिणा नहीं लेता। वाह वाह बाबा वाह, क्या उच्च विचार है आपके। तो हे बाबा, आप ऐसे हम लोगों को दक्षिणा देते हैं तो आपकी पत्नी कुछ नहीं कहती? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन तुम फिक्र मत करना, किसी किसी के भाग्य में शादी का योग नहीं होता है, उनकी किस्मत में जीवन भर सुखी रहना लिखा होता है। जाओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी, शिव तुम पे प्रसन्न होगे। याद रखना, 9 से 1 के बीच, देरी मत करना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा, वरना पछताओगे। बाद में मेरे पास नहीं आना, मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। चलिए चलिए पोपट भाई, शिव पूजा की तैयारी करनी है, और भोलेनाथ प्रसन्न होगा ना तो अगले महीने आपकी शादी की तैयारी अभी तो करनी पड़ेगी। सॉरी चलते हैं, हम चलते हैं। अरे क्या कर रहा है? अरे कहाँ कौन है? ये कौन है? आउटसाइड है। मेरे लिए जो किया है वो मैं जीवन भर याद रखूंगा। आ गया, बस आ गया, बस। कितना हुआ भाई? अरे मैं दे देती हूँ ना। दया भाभी, भाई के होते हुए आप पर्स को हाथ भी नहीं लगाएंगी। आप यहाँ आइए। हाँ भाई, कितना हुआ? ये लो। पोपट भाऊजी खुद पैसे दे रहे? सुधार ले। दया भाभी, अरे पोपट भाई आप ये क्या कर रहे हैं? कोको भाई, उम्र में मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन आपने काम हमेशा बड़े किए हैं। दया भाभी, वो आपके पैर क्यों छू रहे हैं?
हाँ, कुछ नहीं हो, बस ऐसे ही। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, आप तो जानती है ना दया भाभी को, वो कभी अपनी अच्छाइयाँ नहीं बताने देंगी। मेरी शादी हो जाए इसलिए कल महाशिवरात्रि के उत्सव पर मंदिर में वो पूजा करवा रही है। आपको भी मेरा परिवार होने के नाते पूजा में आना है, ओके? म्हणजे काय नक्कीच। पोपट भाई, आप ऐसे ही सबको बताएंगे? उससे अच्छा है कि आप सामने पार्टी पे लिख दीजिए ना। अरे वाह, ये बहुत बड़ी आइडिया है, अभी जाकर लिख देता हूँ। हाँ, मैं भी टप्पू के पापा को खुशखबरी दे देती हूँ। हाँ, ठीक है। पोपट भाऊजी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू माधवी भाभी। हाँ। ये भिड़े कैसे यहाँ पर चढ़ के ऐसे लिखते हैं? स्पाइडरमैन लग रहे ना टुबू। हेलो भाई, बाद में करो भाई, अभी बहुत जरूरी काम हो रहा है भाई। हाँ अभी नहीं, बाद में। चल हो गया। हो गया। हमने भी सबको एसएमएस भेज दिया। ये मेरे मोबाइल का बैलेंस कम कर दिया। पोपट अंकल, सबको पर्सनल इनविटेशन तो देना पड़ेगा, इसीलिए एसएमएस जरूरी था। हाँ, वो भी ठीक है। और आप ऐसे खुशी के मौके पे बैलेंस की बात कर रहे हो? उल्टा आपको तो टप्पू सेना का मुंह मीठा करवाना चाहिए। हाँ। अरे बिल्कुल। सब अब्दुल की दुकान पे जाओ, जो चाहिए वो ले लो और मेरा नाम बोल देना। पिछली बार भी आपका नाम लेकर गए थे, भगा दिया था उन्होंने। हाँ। ये अब्दुल को देखना पड़ेगा। रुको 1 मिनट। ये लो। थैंक यू पोपट अंकल। अब इन लोग को भी दे दो। हाँ। अरे ये तुम सबके लिए। अरे इतने से क्या होगा? नहीं चाहिए। अरे रखो और देता हूँ भाई, क्या बात है उसमें। ये लो। सिर्फ 2 रुपए। हाँ जाओ ऐश करो, अब सब बच्चे खुश हैं। चलो। कंजूस अंकल। क्या बोला? क्या बोला? तो नागजी महाराज जी, हम सब गोकुल धाम वासी पोपट भाई का परिवार बनकर गोकुल धाम सोसाइटी से सिद्धेश्वर शिव मंदिर शिव धुन गाते गाते बड़ी धाम-धूम से हम लोग शिव यात्रा करते आएंगे। हाँ, देखिए टाइम ऐसा है कि हम लोग सुबह 9 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो सिद्धेश्वर शिव मंदिर 10 बजे पहुँच जाएंगे। और देखिए 1 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए। हाँ ठीक, थैंक यू, जय बोले। हाँ। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बोले प्रताप भाई। अच्छा आदमी निकल गया पैसा लेके? हाँ मैं दुकान में ही हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू। वाह नट्टू काका, पिछले महीने तो अच्छा बिजनेस हुआ है। अरे वाह सेठ जी, भगवान करे ऐसे शुभ शब्द आपके मुंह से हर महीने निकले। थैंक यू। इसी खुशी में सेठ जी ये लीजिए। ये क्या है? एक चिट्ठी है सेठ जी, मैंने बहुत दिनों से संभाल के रखी थी। मैंने सोचा जब सेठ जी बोलेंगे कि बिजनेस रनिंग गुड, तब मैं आपके हाथ में दूंगा। अच्छा। इंग्लिश में है। हाँ क्या लिखा क्या है? सेठ जी अभी तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस रनिंग गुड, प्रॉफिट गुड, इनकम गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट ओनली वन थिंग इज नॉट गुड सेठ जी, एंड दैट इज नटू काका सैलरी, मेरी पगार।
आप तो जानते हैं सेठ जी की महंगाई कितनी है, और इस महंगाई के जमाने में शॉर्ट सैलरी में हाउ टू मेंटेन माय लाइफ, मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकता हूँ सेठ जी। सो आई रिक्वेस्ट यू सेठ जी कि प्लीज ग्रो माय सैलरी। योर सिंसियरली फेथफुली ओनली एंड ओनली वन, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजर नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाईवाला उर्फ नटू काका। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ। डियर डियर माननीय नट्टू काका, आई हैप्पी डिमांड लेटर पगार बिडिंग वाचिंग हैप्पी यू बोलिंग बिजनेस गुड तो पगार बढ़ाओ इंग, लेकिन तीन महीने पहले जब बिजनेस नो गुड तो तभी तुम क्यों नहीं बोलिंग माई पगार कट इन बिजनेस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, मुझे भी महंगाई नड़िंग, तो अभी जब भी बिजनेस एकदम गुड तभी पगार बढ़ेंगे, तब तक चुपचाप काम करेंगे, कोने में बैठेंगे। हेलो टप्पू के पापा, बताइए मैं कौन सी खुश खबर सुनाने वाली हूँ। अरे भाई तुझे तो अखबार में वो अहमदाबाद के बारे में कुछ भी खबर पढ़ के खुशखबरी लगती है, दाल अच्छी बनती है तो भी खुशखबरी लगती है। अभी सवाल मत पूछ, बोल जल्दी। उतावले मत होइए, बताती हूँ बाबू, बताती हूँ। मैं और पोपट भाई ज्योतिषी को मिलने गए थे ना, तो उन्होंने हमें बताया तो ऐसा हुआ। अरे वाह, मतलब भोलेनाथ महादेव जी के मंदिर तक अपना गोकुल धाम से शिव यात्रा निकलेगी। हाँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, मजा आएगा एकदम। हाँ बहुत मजा आएगा। और बोल, और कुछ? बस इतना ही बताने के लिए फोन किया। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वाह सेठ जी कल महाशिवरात्रि के दिन शिव यात्रा में शिव मंदिर तक मैं भी आऊंगा। क्यों? क्यों क्या सेठ जी, आपको पता नहीं हमारे उंडाई गांव के बाजू में वडनगर गांव है, उसके हाटकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिन में शिव तांडव करता था। बस क्या कर रहे हैं आप ये? शिव तांडव। इसके पहले कि मैं अपनी तीसरी आंख खोलूं, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं तांडव करने की। दुकान संभालिए। कैसे हो नट्टू? अरे बापू जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे बापूजी, आप यहाँ दुकान में? क्या मैं नहीं आ सकता? आपकी दुकान है, जब मर्जी आ सकते हैं। अरे भाई मैं वो दाम जी के घर गया था ना, तो उसके बाद उसे ये बाजू की गली में कुछ काम था, तो मैंने बोला चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, वहाँ से मैं दुकान चला जाऊंगा। मैंने अच्छा किया। बैठिए बैठिए बैठिए। यहाँ बैठिए। अरे बेस ने हवे बापूजी कुछ चाय उकाड़ा मंगाओ? नहीं नहीं रहने दे।
अभी साथ घर जाएंगे और खाना खाएंगे। एक 10 मिनट, एक आदमी आ रहा है पेमेंट लेके, वो आ जाए फिर निकलते। कैसे हो जेठा भाई? आ गया, लो। नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो जेठा भाई? ओहो, दो बार कैसे हो पूछ रहे हो। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। आज दिन ही ऐसा है। क्यों, आज ऐसा क्या है खास? आज प्रताप सेठ ने मेरी पगार बढ़ा दी, पूरे 3000 रुपए। हाँ हाँ, लीजिए सेठ जी। 1 2 3 4 और 5, पूरे 5 लाख है सेठ जी, गिन लीजिए। अरे नहीं भाई, मुझे विश्वास है प्रताप भाई पे और तुम पे भी। थैंक यू सेठ जी। तो मैं चलूं? ओके ओके। हाँ। नट्टू काका, सुरक्षा थैली देना। जी सेठ जी, लीजिए सेठ जी। सुरक्षा थैली? हाँ बापूजी, थैली को हमने नाम दिया है सुरक्षा थैली। क्या इस थैली में अब कितने भी कैश डाल के लेके जाओ, किसी को कोई शक नहीं जाता। लेकिन इतना सारा रोकड़ा, कहीं काला धन तो नहीं है ना? नहीं नहीं बापूजी, बिल का पेमेंट है, मुझे भी सामने पेमेंट चुकाना है, तो कल मैं दे दूंगा। तो ठीक है। बाकी जेठिया, जीवन में 3 चीजें तो होनी ही चाहिए: ईमानदारी की कमाई, दूसरों की भलाई और बच्चों की पढ़ाई। वाह बापूजी वाह, वाह वाह। चले, चलो नट्टू काका। अच्छा सेठ जी, कल की शिव यात्रा अकेले अकेले एंजॉय करना। शिव यात्रा? आइए, रास्ते में बताता हूँ बापूजी, आइए। हाँ। नटवलाल प्रभाशंकर बैड लक वाला। कैसे हो जेठा भाई, मजा में? अरे आशीष भाई, एकदम मजा में भाई। देखा बापूजी, इसका जरा भी शक गया कि थैली में 5 लाख रुपया है। मजाक कर रहा हूँ बापूजी, थैली खाली है, एकदम एकदम खाली है। चल चला वे। चलो रिक्शा आगे से ले लेते हैं। भाइयों, कल महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर हमें ऐसी तैयारी के साथ मंदिर तक शिव यात्रा करके जाना है ताकि भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न हो ही जाए। ओरे बाबा, भाई भोलेनाथ को तो मैं भी प्रसन्न करना चाहता हूँ। और डॉक्टर आती, और तुमको भी शादी करवानी है क्या? अरे नहीं नहीं सोढ़ी, मरवाएगा क्या? मैं तो भोलेनाथ की इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि मेरा परिवार यानी हमारी गोकुल धाम का परिवार हमेशा खुश रहे और मुझे भूख लगने पे नाश्ता मिलता रहे। हाँ, मतलब इन शॉर्ट 24 घंटे आपको नाश्ता मिलता रहे। सही बात है। अरे भाई, भोजन नहीं, भक्ति की बात करो, कल की तैयारी की बात करो। भाई पोपटलाल, मैंने फूल और हार के लिए बोल दिया है। वो हाँ यारो, वो यात्रा की गड्डी का भी मैंने फर्स्ट क्लास इंतजाम कर दिया। वेरी गुड सोडी, वेरी गुड।